बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च है और दिन है बुध का। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। बड़ी गहमा गहमी है, पीछे आप देख रहे होंगे रिपोर्टर्स और वो उधर काफ़ी रश है। ज़ाहिर है इधर भी अगर आप देखें रिपोर्टर्स ही रिपोर्टर्स, मीडिया ही मीडिया आपको जो है वो नज़र आएगा। और उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ज़ाहिर है बड़ा केस था, बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। मुख्तसर चीज़ें आपको बताता हूँ, उसके बाद रिटर्न जो ऑर्डर है जब अभी कुछ देर में आ जाएगा, हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो उस वक्त तक जो है तो वो ऑर्डर आ चुका हो, तो उसमें यह है कि उस पर हम तफसीली जो है अभी बताया भी जा रहा है कि वो आगे, लेकिन उस पर हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें। लेकिन अभी हम मुख्तसर बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि इलेक्शन 90 रोज़ में ही होने हैं। आइन की रिक्वायरमेंट यह है कि 90 रोज़ में जो है वो इलेक्शन कराए जाएंगे। अब इसमें जो एक कन्फ्यूजन थी, जो एक मामला था, जो एक तनाज़ा था, 3 सवाल थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये था कि जो 90 रोज़ में इलेक्शन होना है, तो अगर असम्बलियों की जो इस तरह से तहलील होगी कि असम्बली तहलील कर दी जाएंगी चीफ मिनिस्टर्स की जानिब से, जिस तरह से यहाँ KPK और पंजाब में हुआ है, तो फिर इलेक्शन की तारीख कौन देगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो गवर्नर पंजाब हैं वो ये कह रहे थे बलीगौर मान साहब के, क्योंकि उन्होंने असम्बली तहलील करने की समरी के ऊपर जो है वो दस्तखत नहीं किए, तो इसलिए असम्बली की तहलील के सारे अमल में वो शामिल नहीं है। तो इसलिए आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर गवर्नर साइन नहीं करेगा तो फिर जो है वो फिर भी गवर्नर जो है वो असम्बली के इलेक्शन की तारीख देगा। तो इसलिए गवर्नर ने तारीख देने से जो है वो इनकार किया। जब गवर्नर ने इनकार किया, जो KPK के गवर्नर हैं उन्होंने दस्तखत तो किए जो समरी है उसके ऊपर, लेकिन गवर्नर ने KPK ने भी एक तरह से इनकार ही कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा उसमें उन्होंने बताया, उसके हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब ने ये कहा कि उन्होंने तो अपने लेटर में अपनी परेशानियाँ, मुश्किलात और मुसीबतें बयान की हैं कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, लिहाजा इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन उसमें कैटेगोरिकल उन्होंने इनकार नहीं किया था जो गवर्नर KPK हैं कि मैंने तारीख नहीं देनी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप मुशावरत करें, आप मुशावरत के साथ जो है वो आप फैसला करें जो सियासी जमातें हैं उनके साथ, जो दीगर इदारे हैं उनके साथ। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं कराना चाहती, PDM इलेक्शन नहीं कराना चाहती, दीगर जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। और इस सब की वजह यह है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके सामने सब इस वक्त जो है वो रेत का दीवार बने हुए हैं, रेत का पहाड़ बने हुए हैं। उनको पता है कि कोई इनका जो है वो रेत जिस तरह अब क्या रोक सकती है किसी चीज़ को। तो इनको पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो सैलाब है वो इन सबको बहा कर ले जाएगा, इसलिए कोई भी इलेक्शन जो है वो नहीं चाहता। और उसके लिए बहाने बनाए जा रहे थे, जो 4-5 बहाने थे उनमें से एक बहाना ये था कि जनाब क्योंकि जो है वो इस वक्त मुआशी हालात जो है जिस तरह के हैं, उन मुआशी हालात की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। एक ये था कि जनाब अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, दहशत गर्दी की सूरत हाल है, वो एक मामला था। एक वो मरदमशुमारी वाला जो बहाना है वो है कि डिजिटल मरदमशुमारी होनी है, उस डिजिटल मरदमशुमारी की जब वो नोटिफाई होगी उसके बाद इलेक्शन होगा। तो ये सारे बहाने, हीले बहाने, ये सबके सामने है, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि असल मामला क्या है, असल माजरा क्या है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इन तमाम तर चीज़ों के होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि इलेक्शन जो है वो आइन में लिखा हुआ है 90 रोज़ में होने। और सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जो गवर्नर KPK हैं वो जो है वो तारीख देंगे। और इस वाले से पहले शुरू में ये भी आपको बता दूं कि 3-2 से फैसला आया है, 3 जजेस का अक्सरियती फैसला है, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है, जिनमें एक हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दूसरे हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। उन दोनों ने इन पिटीशंस को नाकाबिल समाअत करार दिया है। वो कहते हैं कि मामलात हाई कोर्ट में हैं, इसलिए यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो नहीं लेना चाहिए था। ये वही बात है 2 जजेस कह रहे हैं, जो PDM कह रही है, जो नून लीग कह रही है, जो नून लीग के वकील कह रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी कह रही है, जो आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने जो है वो कर लिया है, एक तरह से आप कहें कि जो PDM कह रही है कि जनाब ये पहले हाई कोर्ट को जो है वो डिसाइड करने दें। इस सारी सूरत हाल में जो है अब अदालत ने जो है वो फैसला कर दिया है 3-2 से। और लेकिन 3 जजेस ने यह कह दिया है कि जो KPK के गवर्नर हैं वो तारीख दें, जो पंजाब के गवर्नर हैं वो क्योंकि रिफ्यूज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने असम्बली की तहलील की जो समरी है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए तो लिहाजा वो तारीख नहीं देंगे। तो यहाँ पर इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 वो हरकत में आएगा, जो हम पहले आपको बता भी रहे थे। और वो ये है कि जनाब सदर जो है फिर इलेक्शन की तारीख देगा। तो अब सदर ने जो तारीख दी है वो उन्होंने अपना आईनी इख्तियार दुरुस्त इस्तेमाल किया है पंजाब के मामले में, लेकिन KPK के मामले में वो अपना ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दोनों जो खास तौर पर गवर्नर KPK हैं उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, वो तारीख ना देकर। अब अदालत ने जो गवर्नर KPK हैं उनको कहा कि KPK की इलेक्शन की तारीख दें। 18 जनवरी से आगे 90 दिन जो बनते हैं और 14 जनवरी से आगे जो 90 दिन बनते हैं उसमें पंजाब के इलेक्शन की तारीख दी जाए। लेकिन इसमें यह है कि अगर ये मुशावरत होगी सदर के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दौरान कि अगर 9 को इलेक्शन नहीं हो सकता तो कब हो सकता है, तो मिनिमम
जो पॉसिबल टाइम है उसके अंदर जो है वो दिया जाएगा, इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। अच्छा, इसमें ये है कि क्या जो है वो 90 दिन में हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। पंजाब में देखिए इसमें या KPK में इसमें यह है कि अगर टाइम ऊपर जाना है थोड़ा सा तो वो वही जाने, यानी आज से आप शुरू कर लें या कल अगर वो तारीखें दे देते हैं 54 दिन, तो 54 दिन आपसे आप लगा लें, चंद दिन आगे जो है वो चले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब ये मामला जब इलेक्शन की तारीख आएगी फिर ये मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो आएगा, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया, 2 जजेस जो हैं वो कहते हैं कि क्योंकि हाई कोर्ट्स में ये मामला पेंडिंग थे, लेकिन इस हवाले से जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं उन्होंने भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी 2 ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट दी थी। जो बात मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं और जो जमाल खान मंदोखिल साहब कह रहे हैं कि क्योंकि हाई कोर्ट्स में मामला पेंडिंग है तो इसलिए आप हाई कोर्ट को पहले फैसला कर रहे थे। इस पे उमर साहब बंदयाल साहब ने यही कहा था कि हाई कोर्ट में केस से आता है, हाई कोर्ट 3 हफ्तों का नोटिस कर देती है और ऐसे जैसे कोई ये दीवानी मुकदमा हो, जैसे कोई ये जो है वो सिविल सूट हो, इस तरह से केस चला रही है हाई कोर्ट, दोनों हाई कोर्ट्स, और लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं और कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी लंबी लंबी तारीखों की। और फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने जो बात कही थी कि बताएं कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते और आइनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती और आइन की जो शिक है वो वायलेट होती है, तो बताएं इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख देनी होगी। रिटर्न ऑर्डर के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या है। उसके बाद फिर ये अब रिटर्न ऑर्डर जाएगा सदर के पास, क्योंकि सदर के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब वो मौजूद है, तमाम वकला मौजूद है। अदालत के मंजर नामे पर बाद में बात करेंगे अंदर क्या सूरत हाल थी, क्योंकि नून लीग की जानिब से कोई फैसला सुनने नहीं आया था सिवाय उनके वकील के, और क्योंकि नून लीग को अंदाज़ा था भी सही, उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट आइन के खिलाफ नहीं जाती। तो जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि एक तरह से 2 जजेस ने भी ये कहा कि लाहौर कोर्ट क्योंकि फैसला दे चुकी है और वो वहाँ पे मामला है, तो वो लाहौर कोर्ट भी तो 90 दिन का कह चुकी है ना। तो इस तरह से फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये 5-0 का फैसला है, क्योंकि 2 जजेस ने ये नहीं कहा कि हाँ 90 रोज़ में इलेक्शन ना करो, उन्होंने कहा कि ये पिटीशन काबिल समात नहीं है, इसलिए क्योंकि मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब इस सारी सूरत हाल में 90 दिन में इलेक्शन की तारीख तो देनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन मुशावरत करेगा, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर दिया गया है कि जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट रहा है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो आपके सामने है कि उनको वो सदर उनको बुलाते हैं, वो जाते नहीं हैं, और जिस तरह से उनके सदर के खत का जवाब पहले नहीं देते। और इस हवाले से उमर साहब बंदयाल साहब ने यह भी कहा था इलेक्शन कमीशन के वकील को कि आप खतों के पीछे छुप रहे हैं, लेटरबाजी कर रहे हैं, आप लेटरबाजी कर रहे हैं, आप खतूत के पीछे छुप रहे हैं, आप जो है जो चीज़ आप करने वाली है ये तो आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन प्रोएक्टिव नहीं है, इलेक्शन कमीशन को प्रोएक्टिव होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबात कराने हैं, लेकिन इसमें हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है गठ जोड़ो। जो चीज़ें सामने रखी हैं अदालत के सामने बैरिस्टर अली जफर साहब ने, उसमें वाज़ेह था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मिलकर खेल रहे हैं PDM के साथ, और इसीलिए फवाद चौधरी ने उनको प्यार से मुंशी कहा था, क्योंकि उस वक्त फवाद चौधरी साहब के जहन में कोई और लफ्ज़ था नहीं कि जिस तरह से मुंशी अपने मालिक के साथ वफादार होता है, लेकिन इतने तो मुंशी भी मालिक के साथ वफादार नहीं होते जो है वो जितने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के साथ वफादार हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसमें अब ये देखना होगा कि मामला जो है वो अब आगे किस तरह से इसमें पेशरफ्त होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3-2 से फैसला सुना दिया है और इसमें अब ये मामला इलेक्शन कमीशन ने भी अपना हंगामी इजलास तलब कर लिया है और सदर पाकिस्तान भी अब ज़ाहिर है हो सकता है आज ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर मौसूल होने के बाद सदर पाकिस्तान हो सकता है आज ही ख़त लिखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि कल आप मेरे पास मुशावरत के लिए आएँ। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, जो जिस तरह से पहले उन्होंने PDM के लिए खेलें, और देखें सिकंदर सुल्तान राजा क्या कर रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं जैसे कोई वफादार आपका मुलाजिम होता है, वो कहता है कि अगर आप पे कोई बात आएगी तो मैं अपने ऊपर ले लूँगा, कोई आपको वो करेगा तो मैं आगे आ जाऊँगा, मैं अपने सीने पे गोली खाऊंगा आपको नहीं। तो वो भी यही किरदार अदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं फांसी लग जाऊंगा, मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगता है लग जाए, इलेक्शन में नहीं होने दूंगा। अब तक का कंडक्ट उनका ये रहा है और अभी भी मैं वैसे मुझे डाउट्स हैं कि वो नवाज शरीफ के लिए जो है वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, नवाज शरीफ के साथ जो उनकी वफादारी है, वरना अवाम पाकिस्तान के साथ उनकी वफादारी होती, आइन के साथ उनकी वफादारी होती तो उनका कंडक्ट ये ना होता जो इस वक्त उनका कंडक्ट है। लेकिन क्योंकि वो बेनिफिशरी हैं जो है, क्योंकि वो सारा जो खेल हुआ था आपको पता ही है, आप इमरान खान साहब बता चुके हैं कि उनका नाम कहाँ से आया था, किसने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कहा था इमरान खान को उनका नाम दें, तो उनकी वफादारियाँ शायद उनके साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ हैं और माफियाज के साथ हैं। उनकी वफादारी जो है वो अवाम पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान के साथ होती तो वो इलेक्शन कराने के हवाले से ज़रूर जो है वो इक़दाम जो है वो करते, जो कि वो इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आते। इस सारी सूरत हाल में अब टाइम शुरू हो गया है। अब आज देखते हैं किस वक्त कोई ख़बर आती है
इलेक्शन कमीशन से किस वक्त को खबर आती है वाने सदर से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएंगे वाने सदर, और उसके बाद और तहरीक इंसाफ ने आज अपनी जेल भरो तहरीक जो है, जो मैंने एजाज चौधरी साहब का ट्वीट देखा है, मुझे लगता है कि वो उन्होंने रोक दी है। और अब उनका ये है कि अब हम, क्योंकि इलेक्शन की तारीख आ गई है और यानी फैसला आ गया, तो अब वो जेल भरो तहरीक जो है उनकी रुक जाएगी, और इस अब जो है वो सारा फोकस तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के ऊपर होगा, और इलेक्शन की तैयारियाँ होंगी। टिकटों की तकसीम का मामला अब अनाउंस होने लग जाएगा, क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे, और जो है वो अब कोई फ़रार का रास्ता कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं बचा। अगर कोई और नवाज शरीफ के लिए कुर्बानी कोई इदारा देना चाहता है तो वो दे, अगर कोई और इदारा गंदा होना चाहता है, जलील होना चाहता है, ख्वार होना चाहता है, यानी अगर फिनांस मिनिस्ट्री कहती है हमारे पास फिनांस नहीं है, वो गंदे और हो जाएँ, फिनांस मिनिस्ट्री हो जाए, वफाक की हुकूमत इनकार कर दे, वो हो जाए। लेकिन अब कम अज़ कम ये जो मुंशी साहब हैं, ये कम अज़ कम मुझे नहीं लगता कि इतनी जुर्रत करेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आके खड़े हो जाएं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो ये यहाँ से कहीं और जाएंगे, ये घर और दफ्तर वापस नहीं जाएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनऊ हम सबका हामी नासर। अल्लाह।